Assalamu alaikum dear students. Hope so you are very well. क्लास 10 फेडरल बोर्ड कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 2 है हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम, जिसकी हमने 2.1 एंड 2.2 एक्सरसाइज किए। अभी हमारे पास आ जाती है 2.3 एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। तो काउंटिंग प्रॉब्लम उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं जब हम किसी केस को डीकम्पोजिशन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास एक सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्शन को देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, उनमें से नेसेसरी चीज़ों को लेते हैं और अननेसेसरी चीज़ों को निकाल देते हैं। मतलब जो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर जो हमने नेसेसरी चीज़ें ली हैं, काउंटिंग प्रॉब्लम उन नेसेसरी चीज़ों को गिन के देता है कि ये सिचुएशन इस प्रॉब्लम के लिए बेटर हो सकती है। इस सिचुएशन के हिसाब से हम अपना केस सॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन में जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, काउंटिंग प्रॉब्लम उन नेसेसरी चीज़ों को गिन के देता है। तो प्रिंसिपल्स में हमारे पास आ जाती है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, पिजन होल, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये हमारे पास बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास आ जाता है एडिशन। एडिशन क्या है? दिस इज यूज्ड व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन डिफरेंट ऑप्शंस एंड यू कैन ओनली पिक वन ऑप्शन। एडिशन तब हैपन होता है, ये एडिशन प्रिंसिपल तब हैपन होता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन, एक से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, उनमें से हमने एक सिलेक्ट करनी होती है। मतलब बहुत सारी चॉइसेस में से एक सिलेक्ट करनी होती है, तभी ये हमारे पास एडिशन प्रिंसिपल बनता है। ये हमें पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटीज बताता है कि आपके पास इतने ऑप्शन बन सकते हैं। मतलब टोटल ऑप्शन हमें बताता है। इसका रूल देखें तो टोटल पॉसिबिलिटीज इज इक्वल टू पॉसिबिलिटीज फॉर इवेंट ए प्लस पॉसिबिलिटीज फॉर इवेंट बी प्लस, ऐसे जितने आपके पास चॉइसेस होंगी उनकी हमने क्या करनी होती है, ऑप्शंस प्लस करवाने होते हैं, मतलब एडिशन। तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रहा हूँ, ये रही। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम शो हो रही होगी, जिसमें हमारे पास एडिशन प्रिंसिपल है। एडिशन प्रिंसिपल क्या है? द एडिशन प्रिंसिपल इज यूज व्हेन वी टू हैव टू और मोर चॉइसेस। मतलब एडिशन प्रिंसिपल तभी हैपन होता है जब हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। तो हम टोटल पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए हम एडिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। इसके एग्जांपल देख लें। स्टूडेंट वांट्स टू बाय अ न्यू कंप्यूटर। एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो कंप्यूटर, एक न्यू कंप्यूटर बाय करना चाहता है। तो उसके बाद उसके पास कितनी ऑप्शंस होंगी वो ही हमने देखना है। तो उसके पास जब वो दुकान पे जाता है तो उसको शॉपकीपर कहता है कि मेरे पास डिस्को कंप्यूटर्स भी हैं एंड लैपटॉप भी हैं, दोनों मौजूद है। तो जो स्टूडेंट होता है वो देखता है कंप्यूटर्स को, तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं कंप्यूटर के लिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर उसके पास होते हैं शॉपकीपर के पास, तो वो दिखाता है उसको। उसके बाद वो लैपटॉप लैपटॉप भी दिखाता है। ठीक है, मतलब उसके पास कंप्यूटर्स के 3 ऑप्शन है और लैपटॉप के 4 ऑप्शन है। तो वो देखता है कि ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है कि मैं इनमें से कौन सा ऑप्शन में सिलेक्ट करूं। तो सॉल्यूशन को देखते हैं कि क्या है। सिंपल, वो क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑप्शन इज इक्वल टू ऑप्शन इन डेस्कटॉप प्लस ऑप्शन इन लैपटॉप, मतलब ऑप्शन इन कंप्यूटर्स प्लस ऑप्शन इन लैपटॉप। तो 3 ऑप्शन हमारे पास कंप्यूटर के और 4 ऑप्शन हमारे पास लैपटॉप के। तो इन दोनों ऑप्शंस को हम प्लस करवाएंगे तो हम देखेंगे कि टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल ऑप्शन हमारे पास कितने हैं, जिनमें से हमने एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जब हम 3 + 4 करवाएंगे तो 7 ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। मतलब उस स्टूडेंट के पास 7 ऑप्शन ने, इन 7 ऑप्शंस में से उसको एक सिलेक्ट करना है, चाहे वो लैपटॉप ले चाहे वो कंप्यूटर ले, इन दोनों में से एक उसने सिलेक्ट करना है। 7 ऑप्शन में से वो एक सिलेक्ट करता है। मतलब एडिशन प्रिंसिपल तभी बनता है जब हमारे पास मोर थिंग्स, मोर ऑप्शंस, मोर चांसेस आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है? दिस इज यूज्ड व्हेन यू हैव टू डू मोर देन वन थिंग एंड यू नीड टू पिक वन ऑप्शन फ्रॉम ईच थिंग, ऑल चॉइसेस हैपन टुगेदर।
तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल तब हैपन होता है जब हमारे पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, लेकिन उन सारे ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन हमने सिलेक्ट करके एक साथ मिलाना होता है, टुगेदर करना होता है। हमने एडिशन में सिर्फ हमने एक सिलेक्ट करना था, मल्टीप्लिकेशन में हमने उन सारे जो जितने भी ऑप्शन होते हैं उनमें से एक एक सिलेक्ट करके टुगेदर एक साथ मिलाना है। तो मैं यहाँ पे फिर से वही डायग्राम ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल नजर आ रहा होगा। द multiplication principle is used when we have many events and we must select one option from each event। मतलब कि हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनमें से एक एक सिलेक्ट करके एक एक ऑप्शन हर इवेंट से सिलेक्ट करके ईच टुगेदर मतलब एक साथ मिलाना है। तो फार्मूला क्या है, टोटल पॉसिबिलिटीज इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ऐसे ही ये चलते जा रहे हैं, जितने इवेंट्स होंगे उन सबको हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, उनमें से एक एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल सेटिस्फाइड हो जाता है। इसकी एग्जांपल देखें, बिलाल हैज 3 एप्पल्स 3 बनानास एंड 3 चेरीज। ठीक है, ही वांट्स टू मेक अ फ्रूट बास्केट बाय चॉइसिंग वन ऑफ ईच काइंड। तो इसके पास 3 बनानास है, बिलाल के पास 3 बनानास है, 3 एप्पल्स है और 3 चेरीज है। तो वो क्या करेगा, वो क्या करना चाहता है कि एक फ्रूट बास्केट बनाना चाहता है जिसमें हर इन ये तीनों फ्रूट क्या हो, इंक्लूडेड हो। तो वो हर एक एक फ्रूट को लेगा। तो 3 ऑप्शन से एप्पल मतलब 3 एप्पल से, 3 बनाना से, 3 चेरी से, तो एक एक फ्रूट लेगा, फिर उस बास्केट में क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन पर आए, ये तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने वेज हो सकते हैं इसे कितने फ्रूट बास्केट बन सकते हैं, मतलब वेस्ट कितने हो सकते हैं, वो ही हमने मालूम करना होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो ऑप्शंस फॉर एप्पल्स मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन फॉर बनानास मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन फॉर चेरी। तो हम तीनों ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जितने वेज आएंगे वो हमारे पास टोटल वेज कहलाएंगे कि इतने इतने वेज, इतने तरह के हम बास्केट्स बना सकते हैं। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एप्पल है तो 3 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब तीनों चीज़ों 3 में 3 ऑप्शंस में है। तो हम तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 27 वेज आएंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी इवेंट्स होंगे, जितने भी ऑप्शंस होंगे, उन सारों को मल्टीप्लाई करवा के हमने उनके तरीके ढूंढने होते हैं, कितने वेज हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या। तो हमारे पास 27 वेज है। ठीक है, बिलाल के पास 27 वेज है इन फ्रूट बास्केट को क्या करना, फ्रूट बास्केट को अरेंज करने के लिए। ठीक है, बिलाल के पास 27 वेज है फ्रूट बास्केट को अरेंज करने के लिए, वो चाहे किस तरह भी अरेंज कर सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में हमने हर इवेंट में से एक एक ऑप्शन सिलेक्ट करके उसको टुगेदर मल्टीप्लाई करवाना होता है। अगर एडिशन की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है, तभी एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। अभी हमारे पास आ जाता है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन मीन्स अरेंजिंग थिंग्स, चॉइसेस, सॉल्यूशंस वेयर ऑर्डर मैटर्स। तो परम्यूटेशन हम अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स करते हैं। ठीक है, चीज़ों को अरेंज करते हैं एक सीक्वेंस के साथ, जिस ऑर्डर में हमें दिया जाता है गिवन ऑर्डर, उस ऑर्डर में हमें चीज़ों को अरेंज करना होता है। इसमें क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है, जिस तरह हमें ऑर्डर दिया जाएगा उसी तरह हम उन चीज़ों को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। इफ़ यू चेंज दी ऑर्डर, अगर हमें एक गिवन ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, अगर हम उसको ऑर्डर को इग्नोर करके हम अपना ऑर्डर बनाते हैं, हम अपना डिसीजन लेते हैं कि हम इस तरह से बनाते हैं, मतलब जो गिवन ऑर्डर है उसको हम बिल्कुल चेंज कर देते हैं, इट बिकम्स अ न्यू अरेंजमेंट। तो वो क्या होगा, एक न्यू ऑर्डर बन जाता है। तो परम्यूटेशन सिंपल ये है कि अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स करनी होती है हमें, ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लें, वी हैव 4 पेंटिंग्स एंड वी वांट टू पुट 3 ऑफ देम ऑन अ वॉल। ठीक है, तो 4 पेंटिंग्स है हमारे पास, हम चाहते हैं उन 4 पेंटिंग्स में से 3 पेंटिंग हम दीवार पे लगाएं। ठीक है, तो हम दीवार पे 3 पेंटिंग की जगह बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 1, फॉर द फर्स्ट स्पॉट ऑन द वॉल वी कैन चूज एनी ऑफ द 4 पेंटिंग्स। तो 4 चॉइसेस, पहले तो हमारे पास 4 चॉइसेस होंगी। ठीक है, जब हम 4 चॉइसेस
में से एक पेंटिंग उठाकर वॉल पे लगाएंगे तो हमारे पास पहले ऑप्शन में क्या होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, 4 चॉइसेस होंगी। क्योंकि हमारे पास पहली जब हम वॉल पे पहली पेंटिंग लगाते हैं तो हमारे पास 4 चॉइसेस होती हैं। तो हम पहली जगह पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 4 पेंटिंग्स हैं, हम पहली जगह पे हम एक पेंटिंग लगाना चाहते हैं तो पहले स्टेप पे हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 ऑप्शन लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर वी पुट 1 पेंटिंग वी हैव 3 पेंटिंग्स लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी जगह पे अ, दूसरी पेंटिंग लगाना चाहते हैं तो हमारे पास कितनी चॉइसेस बच गई, 3 चॉइसेस बच गई। पहले ऑप्शन में हमारे पास 4 चॉइसेस थी, ठीक है, उनमें से हमने एक पेन लगा ली, ठीक है, तो बाकी कितनी चॉइसेस बच गई, हमारे पास 3 बच गई, तो वहां पर हम 3 लिख लेंगे दूसरी पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3, आफ्टर वी पुट 2 पेंटिंग वी हैव 2 पेंटिंग लेफ्ट, ठीक है, तो 4 पेंटिंग थे, उनमें से हमने 2 लगा ली। उसके बाद हमारे पास तीसरी पेन लगानी है तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे 2 ओपन ऑप्शंस, 2 चॉइसेस लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 24 आंसर आएगा, ठीक है। तो 24 हमारे पास वेज है उन पेंटिंग को लगाने के लिए, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन हमें अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स बताता है कि कैसे किस ऑर्डर में हमें अरेंज करनी है चीज़ों की। मैं यहाँ पे एक डायग्राम शो कर देता हूँ, यहाँ पे आपको परम्यूटेशन नजर आ रही होगी। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजिंग एटम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ऑर्डर मैटर, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, जिस ऑर्डर में हमें कहा जाता है उसी ऑर्डर में हमें उन चीज़ों को अरेंजमेंट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लें, 3 फ्रेंड्स ए बी सी वांट टू स्टैंड इन अ रो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे स्टैंड, ठीक है। तो 3 फ्रेंड्स है, वो एक रो में खड़े हुए हैं, मतलब किन किन तरीकों से वो एक रो में खड़े हो सकते हैं, तो नीचे आल पॉसिबल अरेंजमेंट है, तो ये इन इन तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं। पहले ए बी सी, फिर ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, ऐसे ये अरेंजमेंट कर सकते, मतलब टोटल हमारे पास कितनी अरेंजमेंट्स हैं, 6 अरेंजमेंट, मतलब टोटल हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट 6 हैं, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन देखें, हेयर एन 3 ए बी सी, 3 हमारे पास ऑप्शन है, ए बी सी हमारे पास फ्रेंड्स है, तो हम टोटल वेज मालूम करेंगे, ठीक है। टोटल वेज मालूम करेंगे तो पहली जगह पे क्या होगा, पहली प्लेस पे हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है, 3 फ्रेंड्स है तो 3 चॉइसेस हैं, तो हम पहली जगह पे 3 लिखेंगे। फिर सेकंड जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो एक तो हमारे पास फ्रेंड की अरेंजमेंट हो गई, फिर हमारे पास 2 रह गई, तो सेकंड प्लेस पे हम 2 लिखेंगे, तो हमारे पास 2 चॉइसेस बन जाएगी। फिर तीसरी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर हमारे पास 1 चॉइस बच जाएगी, मतलब ऐसे सीक्वेंस के साथ पीछे चले जाना है, मतलब एक सीक्वेंस के साथ अरेंजमेंट करनी होती है। पेंटिंग में क्या था, 4 पेंटिंग थी, उनमें से हमने 3 लगानी थी। इसमें क्या है, 3 फ्रेंड्स है, इन तीनों को ही अरेंजमेंट करना है, तो किन किन तरीकों से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास एक सेट पॉसिबल अरेंजमेंट ऐसे समझ लें कि ये हमारे पास सेट बना के दिया है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन हमारे पास एक अरेंजमेंट की तरह होगा, पहले हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, तो 3 फ्रेंड्स है तो 3 ऑप्शन होंगे ना, 3 ऑप्शन होंगे, फिर 2 ऑप्शन चले जाएंगे, फिर एक ऑप्शन, मतलब हमारे पास 3 फ्रेंड्स है, 3 जगह है, तो हम उनको किस किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, मतलब परम्यूटेशन में हमारे पास ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। मतलब हमारे पास 4 पेंटिंग्स थी, उनमें से 3 पेंटिंग्स हमने लगानी थी, तो 3 प्लेसेस हमने ड्रा कर देनी है पहले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 चॉइसेस थी, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई, एक एक पेंटिंग हमने लगानी शुरू कर दी, तो ठीक है, तो यही हमारे पास परम्यूटेशन होती है जिसमें हमारे पास ऑर्डर मैटर करता है। सीक्वेंस के साथ अरेंजमेंट करेंगे तो सीक्वेंस के साथ हमारे पास आंसर आएगा, अगर सीक्वेंस के साथ हम अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो हमारे पास सीक्वेंस के साथ आंसर नहीं आएगा, गलत भी हो सकता है। अभी हमारे पास आ जाता है कम्बिनेशन, ठीक है। कम्बिनेशन क्या है, कम्बिनेशन मीन्स पिकिंग थिंग्स वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो उसमें हमारे पास चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में से हम कोई भी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता। परम्यूटेशन में क्या था, ऑर्डर मैटर करता था, लेकिन कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस सीक्वेंस के साथ हमें अरेंजमेंट करनी है। परम्यूटेशन में क्या था, हमें ऑर्डर दिया जाता था कि इस तरह आप अरेंजमेंट कर सकते हो और इस तरह हमने अरेंजमेंट करनी है, लेकिन कम्बिनेशन में हमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो सिंपल आइडिया, इफ यू चेंज ऑर्डर इट इज स्टिल द सेम ग्रुप। इसके एग्जांपल देख लें, यूजिंग द सेम
4 पेंटिंग, नाउ वी जस्ट वांट टू पिक 3 पेंटिंग टू बाय। ठीक है, तो हमारे पास 4 पेंटिंग्स हैं, उनमें से हमने 3 लेनी है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। ऑर्डर डज नॉट मैटर। कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई भी ले सकते हैं, सीक्वेंस के साथ नहीं लेनी, बस कोई भी ले सकते हैं उनमें से 3। वी डोंट केयर विच वन गोस ऑन विच वाल स्पोर्ट। ठीक है, तो परमिटेशन में क्या था, हमने सीक्वेंस के साथ वाल पे पुट करनी थी। ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन में नहीं है, हमें कोई भी ऑर्डर का केयर नहीं होता कि किस तरह हम किस स्पॉट पे किस जगह पे हम इन पिक्चर्स को पुट करें या इंक्लूड करें। ठीक है, तो परम्यूटेशन, इन परम्यूटेशन वी काउंट 24 वेज बिकॉज ऑर्डर मैटर। ठीक है, तो हमारे पास जब हम परम्यूटेशन कर रहे थे उसमें 4 पेंटिंग्स थी, तो उनमें वो 4 पेंटिंग्स में हमने 3 पेंटिंग्स दीवार पे लगाई। ठीक है, तो वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता था, तो इसलिए हमने उनकी अरेंजमेंट की और उसके वेज मालूम किए कि कितने वेज हो सकते हैं इनके, तो 24 वेज हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, बट फॉर कम्बिनेशन ए बी सी एंड सी बी ए आर द सेम बिकॉज इट इज द सेम 3 पेंटिंग्स। ठीक है, तो कम्बिनेशन में हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो हम किसी भी तरह उसको अरेंज कर सकते हैं, ए बी सी करें या सी बी ए करें, कुछ भी। पहले तो 3 लगाएं या तीसरी पेंटिंग लगाए पहले, फिर फर्स्ट वाली पेंटिंग लगाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन परम्यूटेशन में हमें सीक्वेंस के साथ जाना होता है। परम्यूटेशन में ए बी सी एंड सी बी ए अलग अलग थिंग्स हो जाती हैं, क्योंकि उसमें ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। To get a combinations, we take the numbers of permutations and divided by the numbers of ways to arrange those 3 paintings. तो जो हमारे पास परम्यूटेशन में आंसर आया है 24। ठीक है, परम्यूटेशन में क्या आया आंसर, क्योंकि हमारे पास 4 पेंटिंग्स हैं, उनमें से हमने 3 लेनी है। ठीक है, उनमें से हमें 3 लेनी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, परम्यूटेशन भी हो गया। ठीक है, एक किस्म का परम्यूटेशन भी हमारे पास अरेंज हो गया, उनमें से कोई भी हमारे पास 3 लेनी है, तो ये हमारे पास कम्बिनेशन हो गया। ठीक है, कम्बिनेशन में हमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करा, लेकिन परम्यूटेशन में हमें ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि जब हम शॉप पे जाते हैं तो वो अरेंज करके रखते हैं कि ये फर्स्ट हमारे पास ये पेंटिंग, सेकंड हमारे पास ये पेंटिंग, थर्ड हमारे पास ये पेंटिंग है, फोर्थ हमारे पास ये पेंटिंग है, ये अरेंजमेंट करके रखी हुई होती है शॉपकीपर्स ने। तो ये भी हमारे पास एक परम्यूटेशन हो गया। तो कम्बिनेशन हम ऐसे मालूम कर सकते हैं, परम्यूटेशन वेज डिवाइडेड बाय कम्बिनेशन वेज। ठीक है, टोटल परम्यूटेशन वेज डिवाइड बाय टोटल कम्बिनेशन वेज, ऐसे हम कम्बिनेशन को मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 पेंटिंग, 3 पेंटिंग्स को हमें अरेंज करना है, 3 जगह है, तो 3 पेंटिंग्स को ही हमने अरेंज करना है। ठीक है, तो पहली जगह पे हम 3 लिखेंगे, क्योंकि पहले हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 चॉइसेस होती हैं, तो हम पहली जगह पे हम 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हमारे पास 2 ऑप्शंस, 2 चॉइसेस बच जाती हैं। ठीक है, 2 चॉइसेस बच जाती हैं, तो हम वहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास 1 चॉइस बच जाएगी, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास 6 वेज आ सकते हैं 3 पेंटिंग को अरेंज करने के लिए। ठीक है, 6 वेज है। ठीक है, ये है यहाँ पे 6 वेज हमारे पास आ सकते हैं 3 पेंटिंग को अरेंज करने के लिए, क्योंकि हमने 4 पेंटिंग्स में से 3 ली है। तो कम्बिनेशन 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4, क्योंकि टोटल हमारे पास 24 वेज थे, जिसमें से हमने 3 पेंटिंग ली। ठीक है, कम्बिनेशन लिया जिसमें से हमने 3 पेंटिंग्स ली, और हमारे पास 3 पेंटिंग के तरीके 6 आ गए। पहले हमारे पास 24 तरीके थे, मतलब 24 चॉइसेस थी, उसके बाद हमारे पास 6 चॉइसेस हो गई, तो इज इक्वल टू 4 होगा। तो यही हमारे पास सिंपल कम्बिनेशन हो जाती है। मतलब 4 पेंटिंग थी, तो पहले हमारे पास 24 ऑप्शन थे, उनमें से हमने 3 सिलेक्ट की, 3 को हमने ऑप्शंस लिए हैं, मतलब उनके वेज मालूम किए, तो हमारे पास 6 थे, तो उनको हमने सिंपली डिवाइड करवा देना है, परम्यूटेशन डिवाइडेड बाय कम्बिनेशन इज इक्वल टू 4, सो इट इज कॉल्ड कम्बिनेशन। ठीक है, दैट मीन्स देयर आर 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ 3 पेंटिंग्स यू कैन चूज। तो 4 डिफरेंट ग्रुप थे हमारे पास, उनमें से हमने 3 पेंटिंग्स को 3 पेंटिंग्स के ग्रुप को चॉइस किया, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाता है, मतलब एक कम्बिनेशन बन जाती है। 24 में से हमने 3 लिया, मतलब 24 में से वेस्ट 24 ऑप्शन में से हमने सिक्स ऑप्शन को सिलेक्ट किया, तो हम इसको डिवाइड करवा के कम्बिनेशन मालूम कर सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे एक आपको डायग्राम शो हो रही होगी। ठीक है, तो कम्बिनेशन मीन सेलेक्टिंग एटम विथ कंसीडर द ऑर्डर डज नॉट मैटर, कम्बिनेशन ऑर्डर डज नॉट मैटर। हम एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल क्या है, from the fruit apple banana and mango how many ways can we choose 2 fruit। ठीक है, तो उनमें से हमने 2 फ्रूट सिलेक्ट करने, 3 हमारे पास फ्रूट्स हैं, तो उनमें से हमने 2 फ्रूट सिलेक्ट करने, कितने वेज हो सकते हैं, दो फ्रूट को हम अगर सिलेक्ट करें, हमारे पास 3 ऑल पॉसिबल सिलेक्शन में है, तो हमारे पास 3 फ्रूट हम सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, 3 फ्रूट हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
देखें एप्पल बनाना, एप्पल मैंगो, बनाना मैंगो, ये हमारे पास क्या है, 3 वेज है। ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन देखें। 3 हमारे पास फ्रूट्स है, एप्पल बनाना मैंगो। उसके बाद चूज हमने चॉइस क्या करना है, 2 चॉइस करना है, चूज 2 फ्रूट। ठीक है, हमें 2 फ्रूट्स चॉइस करने हैं। ठीक है, टोटल वेज हमने मालूम करने हैं। ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा, परम्यूटेशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 फ्रूट्स हैं। ठीक है, 3 फ्रूट्स है, तो हम परम्यूटेशन ऊपर लिखेंगे, 3 2 1, एक सीक्वेंस के साथ अरेंजमेंट करेंगे। फिर हमने नीचे क्या लिखना है, कम्बिनेशन लिखना है, डिवाइड करवाना है कम्बिनेशन। तो हमने क्या करना है, 2 फ्रूट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो पहले हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे पहली जगह पे, फिर एक हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, इजिकल टू 3 वेज। यही हमारे पास कम्बिनेशन होती है, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, जो भी हमने सिलेक्ट करना होता है हम कर देते हैं। लेकिन परम्यूटेशन में एक सीक्वेंस के साथ हमें सिलेक्ट करनी होती है, पहले 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे हमें सिलेक्ट करनी होती है। ऑर्डर मैटर करता है परम्यूटेशन में, और कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, पिजन होल प्रिंसिपल क्या है? दिस आइडिया इज वेरी सिंपल। इफ यू हैव मोर थिंग्स देन प्लेस टू पुट देम, देन एट लीस्ट वन प्लेस मस्ट हैव मोर देन वन थिंग। पिजन होल प्रिंसिपल बिल्कुल आसान है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी हमारे पास चीज़ें होती हैं उनको, लेकिन हमारे पास स्पेस कम होती है। तो स्पेस कम होती है तो एक से ज़्यादा हम उस प्लेस पे चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। तो क्या है, ये पिजन होल है, जिसमें हमारे पास प्लेस कम हो जाती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, तो एक प्लेस पे हम बहुत सारी चीज़ों को रख देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास पिजन होल प्रिंसिपल है। रूल इफ़ यू हैव, एक सेकंड मैं आपको एग्जांपल शो कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो हो रही होगी। ठीक है, पिजन होल प्रिंसिपल। If n atoms are placed into m boxes and greater than m, then at least one box must contain more than one atom. मैं आप एग्जांपल पर देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगी। देर आर 5 pigeons and 4 pigeon holes। हमारे पास 5 pigeons है, ठीक है, और 4 pigeon holes है, मतलब 4 डब्बे हैं और 3 हमारे पास pigeons हैं। At least one pigeon hole must have more than one pigeon। तो एक एक हम सिलेक्ट करके उस डब्बे में डालते हैं, तो हमारे पास एक रह जाता है, क्योंकि हमारे पास 4 पिजन, 5 पिजन है और 4 बॉक्सेस हैं। तो एक एक डालेंगे तो 4 खत्म हो जाएंगे, 4 पिजन्स भी खत्म हो जाएंगे और 4 बॉक्सेस भी खत्म हो जाएंगे, एक पिजन्स रह जाएगा। तो उसको हमने क्या करना है, सिंपल एक डब्बे के अंदर, मतलब एक किसी भी डब्बे के अंदर डाल देना है। एक डब्बा एटलीस्ट वन और मोर के बराबर हो जाता है, मोर पिजन्स के बराबर हो जाता है। मतलब हमारे पास थिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उसमें हमें वन से ज़्यादा हम चीज़ें ऐड कर देते हैं। यही हमारे पास पिजन होल है, जब हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और हमारे पास क्या होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है, तो हम अ, उसको अरेंजमेंट कर देते हैं उसी प्लेस पे। मतलब इसमें हमारा 4 बॉक्सेस थे और 5 पिजन थे, एक एक हमने पिजन डाला, एक हमारे पास पिजन रह गया। ठीक है, तो वो एक पिजन हम किसी भी बॉक्स के अंदर एक पिजन के साथ डाल देंगे। मतलब एक हमारे पास बॉक्स क्या होगा, दो एक हमारे पास बॉक्स क्या होगा, वन और मोर पिजन के साथ होगा। सिंपल ये है बस। मेरे पास आ जाता है इंक्लियन एंड एक्सलियन। ठीक है, ये क्या है, दिस इज यूज्ड व्हेन यू काउंट थिंग्स बट सम थिंग्स आर काउंटेड ट्वाइस बाय मिस्टेक, सो यू ऐड देन सब्ट्रैक्ट द ओवरले। ये आप ऐसे समझ लें, ये हमारे पास सेट्स की तरह बने हुए होते हैं। एक सेकंड में यहाँ पे एक डायग्राम शो कर देता हूँ। यहाँ पे आपको इंक्लियन एंड एक्सलियन ये प्रिंसिपल नजर आ रहा होगा। इफ टू ग्रुप, ठीक है, हमारे पास दो ग्रुप्स है, हैव सेम एटम्स इन कॉमन, उन दोनों ग्रुप में कोई भी एटम, कोई भी नंबर वगैरह सेम है, तो देन टू फाइंड द टोटल नंबर इन आइदर ग्रुप। तो उसके बाद हम टोटल नंबर मालूम करते हैं उन दोनों ग्रुप में तो कितने हैं। ठीक है, एड बोथ काउंट एंड सब्ट्रैक्ट द कॉमन काउंट वन। यही हमारे पास सेट्स की तरह आप ऐसे समझ लें, सेट होते हैं ना, ऐसे ओवरले करते हैं, तो जो हमारे पास कॉमन चीज़ें आ जाती है वो हम ओवरले में लिख लेते हैं। उसी तरह एग्जांपल देख लें, इन अ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट का क्लास है। 10 लाइक मैथ, ठीक है, 10 लाइक मैथ। उसके बाद 8 लाइक साइंस, 3 लाइक बोथ। ठीक है, मैथ एंड साइंस। तो हमारे पास 15 स्टूडेंट का क्लास है, ठीक है। 10 हमारे पास मैथ को लाइक करते हैं और 8 हमारे पास साइंस को लाइक करते हैं। ठीक है, और 3 जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास मैथ और साइंस को दोनों को लाइक करते हैं, तो वो हमारे पास एक ओवरले बन जाता है 3।
तो यहाँ पे एक आपको डायग्राम शो हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैथ के स्टूडेंट 10 है और साइंस के स्टूडेंट 8 है, और जो ओवरले 3 लिखा हुआ है बोथ, मतलब ये दोनों दोनों मैथ और साइंस लाइक करते हैं, वो हमारे पास स्टूडेंट कितने 3 है। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, स्टूडेंट हु लाइक मैथ और साइंस, तो यही मालूम करना है हमें। ओनली मैथ प्लस बोथ ओनली साइंस, ठीक है। 10 - 3 करवाएंगे, ठीक है। 10 - 3 करवाएंगे ओनली ओनली मैथ्स के लिए, क्योंकि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स क्या है, ओनली मैथ्स हमें अगर यहाँ पे आप सॉल्यूशन को देखें, स्टूडेंट हु लाइक मैथ्स और साइंस, अभी हमारे पास ओनली मैथ प्लस बोथ ओनली साइंस। तो पहले हमें ओनली मैथ वाले स्टूडेंट्स को देखना है, फिर उसके बाद बोथ, फिर उसके बाद ओनली साइंस वाले को देखना है। तो हमारे पास मैथ के टोटल कितने बंदे 10, ठीक है। माइनस करवाएंगे 3, क्यों माइनस करवाएंगे 3, क्योंकि वो साइंस को भी पसंद करता है, ठीक है। साइंस ग्रुप को भी पसंद करता है, तो वो हम माइनस करवा देंगे 10 के साथ, ठीक है। हमने सिर्फ ओनली मैथ के स्टूडेंट्स को देखना है, तो माइनस करवाएंगे 3 के साथ, तो ओनली हमारे पास मैथ के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। फिर प्लस करवाना है 3 के साथ, क्योंकि बोथ हमारे पास कितने हैं 3 हैं, तो हम 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे। फिर प्लस करवाएंगे ओनली साइंस। ओनली साइंस वालों को कैसे करवाएंगे, 8 - 3 करवाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास टोटल साइंस है, टोटल साइंस वाले स्टूडेंट्स है, वो हमारे पास 8 हैं, ठीक है। तो उसको माइनस करवाएंगे 3 के साथ, क्योंकि जो हमारे पास साइंस में स्टूडेंट इंक्लूडेड है 3 है, उनमें से हमारे पास मैथ को भी लाइक करते हैं, तो हम 8 को माइनस करवा देंगे 3 के साथ, तो हमारे पास ओनली साइंस वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो 10 - 3 करवाएंगे तो 7 हमारे पास ओनली मैथ के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद बोथ वाले हमारे पास 3 है, प्लस करवाएंगे 3 के साथ प्लस, और 5 हमारे पास ओनली साइंस के। 8 - 3 करवाएंगे तो 5 हमारे पास ओनली साइंस के, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएंगे 15 स्टूडेंट। यही हमें प्रूव करना होता है। तो 15 स्टूडेंट वो कैसे बनेंगे, ये हमारे पास एक ओवरले, मतलब एक सेट की तरह होते हैं, इंक्लियन एंड एक्सप्लियन। यही हमारे पास टॉपिक है। पिजन हॉल में क्या था, स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती थी और हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो उस छोटी स्पेस में हमने कैसे अरेंजमेंट करनी है चीज़ों की, वो हमने देखना है। और इसमें हमारे पास सेट की तरह होते हैं। होप तो आपको यहाँ तक समझ आ ही गया होगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का भी बटन दबाइए, लाइक का भी बटन दबाइए, ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुँच जाए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।